फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का राज बरकरार। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी में 122 पॉइंट्स का इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 पॉइंट्स को छू गया। चनियोट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186, ढंग तो बड़े सिंह का 185 पॉइंट रिकॉर्ड। स्मोक से आंख, कान, नाक और गले की बीमारियां तेजी से फैलने लगी। तो बीमारीन की शहरियों को मास्क, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करने की हिदायत। पंजाब सरकार स्मोक पर कंट्रोल के लिए दिन रात कोशां। तो बड़ेक सिंह की जिला इंतजामिया आलूदगी में इजाफे का बाइस बनने लगी। म्यूनिसिपल कमेटी एहलकार ने डंपिंग पॉइंट्स पर कूड़े के ढेरों को आग लगा दी। धुएं के बगोले फजा को मजीद आलूदा करने लगे। चनियोर इंतजामिया ने भी प्यार की जुबान ना समझने वालों के खिलाफ लंगोट कस लिए। फसलों की मुठ जलाने पर काश्तकारों को 9 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की फजाई आलूदगी पर कंट्रोल के लिए अहम कदम। स्मोक का बाइस सनतों के खिलाफ 24 घंटे कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। गुज़िश्ता रोज नाइट स्क्वाड ने माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 इंडस्ट्रीज को सील कर दिया। माफिया ने गरीब के लिए इलाज भी मुश्किल बना दिया। फैसलाबाद में नजला, जुकाम, बुखार, खांसी समेत दीगर अद्वियात महंगी। खांसी के सिरप की कीमतों में 20 से 30% इजाफा। शुगर की अद्वियात भी 400 से 600 रुपए तक महंगी। अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से मरीज परेशान। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है, हमने नहीं, कंपनीज ने अद्वियात की कीमतें 18% तक बढ़ाई हैं। फैसलाबाद के बड़े सरकारी अस्पताल फार्मा इंडस्ट्री के अरबों के डिफॉल्टर निकले। अलाइड अस्पताल 1, 2, FIC, चिल्ड्रन टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद 3 अरब 30 करोड़ के मकरूज। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अदम अदायगी पर अद्वियात की फ्राहमी रोक दी। अद्वियात न मिलने से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। वफाकी हुकूमत के महंगाई में तारीखी कमी के बुलंदोबांग दावे। अदादोशुमार का गोरख धंधा कागजों से हकीकत का रूप ना धार सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई के तूफान बरपा। गरीब के लिए हांडी को तड़का लगाना औखा बना दिया। फैसलाबाद और चनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 40 रुपए किलो और कुकिंग ऑयल 60 रुपए लीटर तक महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 वाला घी 510 रुपए किलो मिल रहा। गरीब शहरी बिलबिला उठे, खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। सब्सिडी न मिलने के शिकवे। तो बड़ेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी गरीब के लिए रिलीफ के दरवाजे यानी सब्सिडी तहाल बंद। ओपन मार्केट में घी 10 से 20 रुपए तक महंगा। दर्जा अव्वल घी 540 रुपए का किलो फरोख्त होने लगा। अवाम का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी बहाल करने का मुतालबा। शरह सूद मजीद 2.5% कम होने पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी खुश। फैसले को मईशत की बहाली की जानब अहम कदम करार दे दिया। ताजर कहते हैं, शरह सूद में कमी से महंगाई कम और कारोबार में बेहतरी आएगी। शाहिद मुमताज बाजवा का कहना था, शरह सूद में मजीद कमी हो तो रियल स्टेट का कारोबार भी ट्रैक पर आ सकता है। इसके मुतल्लिक़ ये बात है कि अगर तो गवर्नमेंट जिस तरह कर रही है, हमें तो ये अच्छा एहसास महसूस हो रहा है क्योंकि ये 22% से नीचे कट डाउन हुआ है कि ये कायबा रेट है। इसके अंदर प्लस इंश्योरेंस आनी है, इसके अंदर फिर बैंक का अपना मार्कअप होना है जो भी जिस बैंक से आप वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। तो ये अच्छा साइन है, गुड साइन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ 10-11 हो और टोटल आपको 15% के नज़दीक पड़े तो फिर आप किसी कारोबार में जो है ना वो बैंक को शराकत करा सकते हैं। महंगी बिजली, गैस और रिफंड इश्यूज के बावजूद टेक्सटाइल बरामदात में बेहतरी। एक माह में बरामदात में 14 करोड़ डॉलर का इजाफा। माहाना बुनियाद पर 5%, जबकि मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 4 माह से बरामदात में 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गंदम की बुआई का वक्त आन पहुंचा। हुकूमत गंदम और गन्ने की कीमत का तयन न कर सकी। चनियोट में किसान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गन्ने की इमदादी कीमत 550 रुपए मन मुकर्रर करने का मुतालबा। 15 नवंबर तक शुगर मिलें ना चलने पर 20 नवंबर को लाहौर में एहतजाज की धमकी भी दे दी। तो बड़ेक सिंह में किसान बोर्ड जमात इस्लामी के इजलास क्रशिंग सीजन के आगाज का मुतालबा कर दिया। PTI MNA
अली अफजल शाही के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा एसडीओ अदील यासीन की मुद्दत में थाना सायावाला में दर्ज हुआ। मतन के मुताबिक अली अफजल शाही ने अपने मीटर के साथ छेड़छाड़ की। चोरी पकड़े जाने पर फेस्को टीम को मीटर चेक नहीं करने दिया। फेस्को टीम को धमकियां और गालियां भी दी गईं। तो बड़ेक सिंह के सिविल अस्पताल में अमला आपस में लड़ पड़ा। नर्स ने पर्ची काउंटर पर तैनात मुलाजिम को थप्पड़ जड़ दिए। मुलाजिमीन ने एडमिन ब्लॉक में धरना दे दिया। ओपीडी में पर्ची बंद होने से मरीज रुल गए। मरीजों की लंबी कतारें लग गईं। गैर कानूनी सोसाइटियां सरसब्ज शदाब खेत और खलियान निकलने लगे। फैसलाबाद के शहर के चारों तरफ कंक्रीट के जंगल उगाए। मुतल्लिका इदारे गैर कानूनी सोसाइटियों का क्याम और ज़राई राजी का खात्मा रोकने के लिए नाकाम। कैनाल एक्सप्रेस वे, सत्याना, जड़ावाला और समुद्री रोड पर भी गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों ने पंजे गाड़ लिए। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 850 से ज्यादा दरखास्त दहिंदगान को पहली किस्त अदायगी मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरियों को प्रोग्राम के तहत घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। 21 से 31 अगस्त तक दरखास्त देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़रिए सदारत कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद और डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की वीडियो लिंक के जरिए शरीक। म्यूटेशन, स्टैंप ड्यूटी, ज़राई इनकम टैक्स, वाटर रेट समेत रिकवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ज़राई इनकम टैक्स समेत दीगर शोबों में रिकवरी मुहिम तेज करने का हुक्म। डीपीओ जंग की ज़रिए सदारत चौकी इंचार्ज का इजलास। बिलाल इफ्तिखार कियानी ने चौकी इंचार्ज की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरान को वार्निंग जारी। ठीकरी पहरे के गैर फाल हालत पर मुतल्लिका SHO और इंचार्ज चौकी से वजाहत तलब। फैसलाबाद चैम्बर में सुल्तानुल आरिफीन मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से कॉन्फ्रेंस। साहबजादा मसूद अहमद आलमपुरी की ज़रिए सदारत तकरीब में मुल्क भर से अदबा, शोरा और माहिरीन तालीम के शुरका ने पंजाबी के मारूफ शायर और मुअल्लिम मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह के फ़न और शख्सियत को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। बिकन इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में जॉब फेयर और करियर एक्सपो। तलबा को इंटर्नशिप और मुलाजमतों के मौके फ्राहम करने के लिए 15 से ज़ायद कंपनियों ने आगाही स्टॉल्स लगाए। स्कूल हेड सादिया अजीज, हसन असगर, शीमा सुल्तान, मिस रानिया, कैंपस मैनेजर आदिल असलम का दौरा। तलबा ने कंपनियों के नुमाइंदों से मालूमात हासिल की।